नमस्कार। और आज जो है सो प्रोबेबिलिटी को हम लोग दूसरे पार्ट में देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब हमने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होती है और उस सर्टेनिटी को मेजर करने के लिए हमारा क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आता है। और इसके अलावा हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे कि आप लोग बचपन में देखे होंगे कि आप लोग लॉटरी उठाने के लिए जाते थे। वहाँ पे क्या करना होता था, एक कार्ड को आपको खींचना होता था और फिर उसमें पॉसिबिलिटी रहता था कि आपका प्राइज उसमें आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक बैग है, उस बैग में 10 आम है। 10 आम में से 2 आम सड़े हुए हैं। मैंने बैग में हाथ डाला और मेरे हाथ में कोई अच्छा आम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए ही प्रोबेबिलिटी आता है। इसमें एक सैंपल स्पेस महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल संभावनाएं कितनी है कोई भी चीज़ का। जैसे एक डाई की बात करते हैं तो उसमें टोटल संभावनाएं हैं 6, मतलब 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 6 वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं उस डाई को थ्रो करने का। मतलब एक बार थ्रो किए तो हो सके 1 आए, एक बार थ्रो किए तो हो सके 3 आए, 2 आए, इस तरह करके टोटल पॉसिबिलिटी अगर होगी तो वो 6 तरीके ही हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स आमतौर पर आपने कभी देखा होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें तो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। अब उसको सब कैटेगराइज किया गया है। 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड ऐसे होते हैं, 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो कि आपके रेड होते हैं, और 26 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। तो कलर की बात यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 52 तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए, उसमें से 26 कार्ड रेड होंगे, 26 कार्ड ब्लैक होंगे। अगर आपको रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि टोटल मतलब रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी है, 26 है, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितना है, 52 है। मतलब 26/52, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका, कार्ड जो हम पिक कर रहे हैं वो रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। उसी तरह ब्लैक का भी। अब रेड में क्या होता है, 2 अलग अलग इसके फिर सब पार्ट्स होते हैं। एक तो जो होते हैं वो उसको हम लोग डायमंड कहते हैं, और दूसरे को हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है, डायमंड और हार्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड का कलर क्या होता है तो रेड होता है। आपसे पूछा जाए हार्ट का कलर, हार्ट का जो कलर है वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है, रेड होता है। अब इसका देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता किस तरह से है। डायमंड और हार्ट की बात करते हैं। डायमंड कुछ इस तरीके से आपको कार्ड, जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये पूरा तरह से रेड कलर किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है। हार्ट की बात करें तो ये बेसिकली जान रहे हैं आप लोग, हार्ट इस तरह से होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या डायमंड में कितने मतलब कार्ड्स होते हैं, तो डायमंड में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। और हॉट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13, 26, और ये सब क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं हम लोग ब्लैक की। ब्लैक में भी 26 है। 26 में से जो 13 है ये आपका स्पेड्स कहलाता है, और जो 13 ये है ये आपका क्लब कहलाता है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग सिंबल कैसा होता है। स्पेड्स की अगर बात करें तो इसको ब्लैक से ही दिखाते हैं। कुछ इस तरह से देखे होंगे आप लोग, इसको हिंदी में चिड़िया बोलते हैं। और क्लब की बात करें तो क्लब कुछ इस तरह से आपका हॉट टाइप में ही रहता है उसका शेप, और ये पूरा का पूरा क्या रहता है, ब्लैक रहता है। ये पूरा का पूरा क्या रहता है, आपका ब्लैक रहता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 52 कार्ड्स में स्पेड्स का कार्ड कितना होता है, तो 13 होता है, 13। ठीक है, क्लब का पूछा जाए तो 13 होता है, डायमंड पूछा जाए तो 13 होता है, हार्ट पूछा जाए तो 13 होता है। अब पूछा जाए कि स्पेड्स का कलर क्या होता है, तो स्पेड्स का कलर ब्लैक होता है। आपसे पूछा जाए कि क्लब का कलर क्या होता है, तो कलर क्या होता है उसका, ब्लैक होता है।
आपसे पूछा जाए कि डायमंड का कलर कैसा होता है, डायमंड का कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये 13, 26, 39 और ये 52, ये सब मिला के ही टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मेन कार्ड जो होते हैं जिसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, वो होता है हमारा कितना, टोटल 12 कार्ड होते हैं। ठीक है, 12 कार्ड कहने का मतलब है कि एक तो जैक हो गया। अब जितने भी नंबर सिस्टम आएंगे इसमें, टोटल 13 सब पार्ट में डिवाइड, 13 करके 4 सब पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए 1 की बात करें, 1 को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक है, ACES। ठीक है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम नंबर होता है। उसके बाद नंबर का यूज नहीं होता है। उसके बाद आता है जे, जिसको गुलाम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको जैक बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वीन, क्वीन को रानी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है किंग, किंग जो आपका क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, तो जैक, क्वीन और किंग, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। और फेस कार्ड की अगर संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है 12। मीन्स जैक का कितना होगा, 4 होगा, क्वीन का कितना होगा, 4 होगा, और किंग का कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह एक जिसको एस बोलते हैं, एक का कितना होगा, एक्का का कितना होगा, 4 होगा, दुग्गी का कितना होगा, 4 होगा, तिग्गी का कितना होगा, 4 होगा, फिर 4 का कितना होगा, 4 होगा, 5 का 4 होगा। इस तरह करके ये टोटल 13 कार्ड्स हैं और 13 चौके 52 बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर बोले कि जैक की अगर बात करें तो जैक में क्या होगा, 2 स्पेड्स होगा, सॉरी 1 स्पेड्स होगा, 1 क्लब होगा, 1 डायमंड होगा और 1 हार्ट होगा। ठीक है, उसी तरह क्वीन की बात करें तो क्वीन का एक जो आपका पति है वो स्पेड्स होगा, दूसरा आपका क्लब होगा, तीसरा डायमंड होगा और चौथा हार्ट होगा। उसी तरह अगर एस की बात करें, ACES, एक्का की बात करें तो एक्का के भी 4 होंगे, एक पत्ती उसका क्लब होगा, एक पत्ती उसका डायमंड होगा, एक हार्ट होगा और एक स्पेड होगा। इस तरह करके जितने भी ये 13 पत्तियां हैं, एक से लेके आपका यहाँ तक किंग तक, इनके 4 पत्तियां होंगी। मतलब 13 चौके 52 कार्ड्स टोटल आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसको हम लिख के दिखाते हैं आपको। फेस कार्ड यहाँ से समझ में आ गया, कितना आ गया, 12। अगर रेड कार्ड पूछे तो 26, अगर ब्लैक पूछे तो 26, अगर स्पेड्स पूछे तो 13, अगर डायमंड पूछे तो 13, अगर क्लब पूछे तो 13। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया। और हार्ट और डायमंड जो होता है रेड होता है, बाकी स्पेड और क्लब ये दोनों आपके ब्लैक होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका टोटल नंबरिंग्स जो होते हैं कार्ड्स में, उसको मैं लिख रहा हूँ। पहला तो 1 हो गया, जिसको एस बोलते हैं। ठीक है, एक्का, हिंदी में एक्का बोलते हैं। फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक हो गया, 10 तक हो गया, यहाँ तक दिख रहा है आपको 6, हाँ 6 तक यहाँ पे लिखा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 7, 8, 9, 10, 11 तो होता नहीं। उसके बाद आता है जैक, उसके बाद आता है क्वीन, उसके बाद आता है किंग। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये सारे तो हमारे न्यूमेरिकल हैं, ये सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये न्यूमेरिक कार्ड है। लेकिन ये जो तीनों हैं ये हमारे क्या हैं, फेस कार्ड हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब जितने भी कार्ड हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, सबके 4 कार्ड होंगे। आपके प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड होंगे, 4 कार्ड होंगे। ठीक है, अब कैसे होंगे अभी दिखाता हूँ। एक अगर एस की बात करें तो इसके कितने कार्ड होंगे, 4 कार्ड होंगे। अगर ये 2 नंबर के कार्ड को देखें तो इसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। उसी तरह के 3 के भी कितने होंगे, 4 होंगे। इस तरह से करके टोटल 13 हैं और 13 चौके 52 आपके कार्ड में होंगे। अब बात आता है कि ये आपका जो 1 है, इसके 4 कार्ड होंगे। 4 कार्ड में से ये कौन कौन से कार्ड होंगे, तो इसमें क्या होंगे, इसमें आपके एक स्पेड होंगे,
इसमें आपके एक क्लब होंगे, इसमें एक आपके डायमंड होंगे और इसमें आपके एक क्या होंगे, हार्ट होंगे। ये 4 होंगे और यही चारों हर चीज़ में होगा। जैसे इस दुग्गी की बात करें, दूसरे नंबर की बात करें तो इसके भी 4 होंगे, मतलब इसके एक कार्ड जो होगा स्पेड होगा, दूसरा क्लब, तीसरा डायमंड और चौथा हार्ट। इसी तरह से सब के 4-4 होंगे, ठीक है। तब जाके ये बनता है वहाँ पे 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये कार्ड्स थे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कॉइन के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें आपके 26 आपके रेड होंगे, 26 आपके ब्लैक होंगे। ये 26 दो चीज़ में टूट जाएगा, डायमंड और हार्ट, और इधर स्पेड्स और क्लब में। फिर ये कितने कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब इसमें एक का भी एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड्स, एक क्लब। अगर 5th नंबर के कार्ड की बात करें तो एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड, एक क्लब। अगर 8 की बात करें तो एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड, एक क्लब। इस तरह से सब हमारा रहेगा। अब आगे चलते हैं, कॉइन की बात करते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो हेड आए या तो फिर टेल आए। ये 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए। अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं, कितने कॉइन को, 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो पहले कॉइन में तो देखिए आपका हेड और टेल रहेगा, दूसरे कॉइन में भी क्या रहेगा, हेड और टेल रहेगा। अब क्या क्या बना सकता है, हो सकता है पहले कार्ड में हेड आए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। पहले कॉइन में हेड आए, दूसरे कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए। पहले कॉइन में टेल आए, दूसरे कॉइन में हेड आए, और फिर पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में भी टेल आ जाए। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हो सकता है 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में भी हेड आया हो, मतलब हेड आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में टेल आया हो, मतलब हेड टेल हो सकता है। हो सकता है पहले कॉइन में आपका टेल आया हो, दूसरे कॉइन में हेड आया हो, तो टेल हेड हो सकता है। हो सकता है दोनों में ही टेल आया हो, तो टेल हो सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ, अगर सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। अगर 3 कॉइन को हम लेते हैं, कितने कॉइन को, 3 कॉइन को लेते हैं, तो क्या होगा, हेड टेल है, यहाँ पर भी हेड टेल है, दूसरे कॉइन में भी, तीसरे कॉइन में भी क्या है, हेड टेल। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस आपको पता है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ। देखिए अगर 3 कॉइन रहता है, 3 कॉइन रहता है, तो पहले कॉइन का तो आपका हेड टेल रहेगा, दूसरे में भी क्या रहेगा, हेड टेल रहेगा, और तीसरे में भी क्या रहेगा, हेड और टेल रहेगा। अब 2 का आपको पता था कि हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल आ सकता है। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 2 कॉइन के साथ। तीसरा कॉइन को इसी में रखिए आप, हेड टेल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिस्टम पे रखिए, ठीक है। इस हेड को आप इसके इंड पे लगा दीजिए। तो पहले में क्या होगा, हेड तो है, और ये हेड को यहाँ पे ऐड कीजिए, हेड। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों के तीनों कॉइन में हेड आया हो। दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों को साथ में रखिए, हेड टेल रखिए, और इस हेड को इसके एंड में लगा दीजिए, हेड। तो दूसरा ये हो सकता है कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे कॉइन में फिर हेड आया। और फिर इसको अगर लिखना हो तो टेल हेड, और ये फिर हेड लास्ट में लगा दीजिए, फिर ये टेल हेड। अब देखिए हेड से मल्टीप्लाई सबको कर चुका हूँ, अब टेल की बारी है, तो ये सेम रहेगा, ये टेल जो है सो इसके एंड में आ जाएगा। तो क्या हो सकता है, हेड टेल, हेड टेल, और टेल हेड, लास्ट में टेल लगाइए, और फिर टेल। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो पहले कॉइन में देखा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 था, दूसरे कॉइन में देखा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था,
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दूसरे कॉइन में कितना था, 4 था, तीसरे कॉइन में कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को अगर लिखना है तो 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कॉइन है अगर वो पता है तो आप टोटल सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला कॉइन था तो 2 के पावर में 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 आएगा। अगर